हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमाकांत पटेल आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हम यहां पर लेकर आए हैं। हमने एक टेस्ट सीरीज चालू की है बच्चों, जिसमें एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव, साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि आप MPPAT, CGPAT, ICR, जेट, ठीक है, RAEO, सैडो, कृषि विस्तार अधिकारी, चाहे वो किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से रिलेटेड क्यों ना हो या आउट ऑफ इंडिया क्यों ना हो, बाहर के देशों से भी हो, यदि वो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसकी पूरी एक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है बच्चों। लगभग इसके लिए हमारे पास में 8 से 10 फैकल्टी लगी हुई है। ठीक है, हम लोग हर एरिया में जा जाके जो भी रिलेटेड आपको इसमें पिक्चर वगैरह लग रही है, हम पिक्चर कलेक्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी दिन की मेहनत है हमारी, लगभग हम 1 साल से इसमें लगे हुए हैं। तो ये उसके बाद हम लोग ने ये वीडियो आपके लिए स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग आपको पिक्चर वाइज, ठीक है, नोट्स वाइज सारी चीज़ों के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है बच्चों। और हम बता दें कि एक वीडियो बनाने में लगभग ये 25 मिनट का एक वीडियो बनाने में हमारी 6 से 7 घंटे की मेहनत लगती है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें बच्चों। तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या लिखा हुआ है, 161 नंबर का क्वेश्चन की समानता खोआ बनाने के लिए। तो आपने देखा होगा बच्चों, खोआ बनाते हैं किसके लिए, किस लिए बनाया, खोआ का यूज हम लोग किस जानवर का करते हैं, खोआ बनाते हैं। आपने देखा होगा खोआ से क्या बनते हैं बच्चों, मिठाई बनाई जाती है। खोआ से क्या बनाई जाती है बच्चों, मिठाई बनाई जाती है। तो मिठाई जो बनाई जाती है किसके दूध से बनाई जाती है बच्चों। देखो, बकरी के दूध से खोआ नहीं बनाते हैं, ऊँटनी के दूध से भी खोआ नहीं बनाते हैं। दो बच्चा, एक बच्चा भैंस, दूसरा बच्चा क्या बच्चों, गाय। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, गाय का दूध जो होता है वो क्या होता है बच्चों, पतला होता है। ठीक है, खोआ गाढ़े दूध का बनता है। तो गाय का दूध पतला होता है, भैंस का दूध क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो गाढ़े दूध का मतलब जो बफेलो मिल्क होता है, इससे क्या बनाया जाता है बच्चों, हमारा खोआ बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, खोआ कैसा होता है आप लोग देख सकते हैं। इस टाइप से क्या होता है बच्चों, खोआ होता है येलो कलर का जो बनता है, जिससे क्या बनाया जाता है, मेवा मिठाई वगैरह बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ेंगे बच्चों, तो येलो कलर ऑफ घी का जो येलो कलर होता है वो किसके कारण से होता है। तो आपको सबको पता है बच्चों कि दूध का पीला कलर किस कारण से होता है, तो भाई कैरोटीन के कारण से होता है। क्या पाया जाता है बच्चों, कैरोटीन पाया जाता है। ऑब्वियसली नॉर्मल क्वेश्चन है, घी आप देख सकते हैं भाई, घी का कलर कैसा होता है बच्चों, येलो कलर का होता है। तो ये कैरोटीन के कारण से होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों हम लोग, व्हाट इज द मिनिमम फैट कंटेंट इन क्रीम। क्रीम में कितने प्रतिशत न्यूनतम वसा की मात्रा पाई जाती है बच्चों। तो बच्चों इसका जो आपको NCERT आंसर मिलता है वो लगभग मिलता है 35%। कितने परसेंट मिलता है बच्चों, 35% मिलता है। तो आप लोग बताइए उसके नियर में कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो बच्चों उसके नियर में आपको कौन सा दिख रहा है, 30% दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई क्रीम में कितने प्रतिशत फैट पाया जाता है। ठीक है, फैट की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, 35% पाई जाती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइजर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्रीम आर, किस इनमें से किस उदासीन तत्व का क्रीम बनाने में प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो क्रीम बनाने में आपको मैं बता दूं बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें क्यों प्रयोग किया जाता है बच्चों, हमारा किस चीज का, जल्दी से आप लोग बताएंगे। उसमें प्रयोग किया जाता है बच्चों हमारा, ठीक है, किस चीज का, सोडियम बाइकार्बोनेट। एच यदि लगा होता तो बाइकार्बोनेट होता, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखो इंग्लिश में फॉर्मूला वाइज लिखा है, हिंदी में मतलब पूरा डिस्क्राइब दिया हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3 होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, CaOH होता है। तो ये इससे क्या पाया जाता है बच्चों, ये क्रीम बनाने में उपयोग किया जाता है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। आप लोग ये देख सकते हैं बच्चों, क्या क्रीम देख सकते हो। क्रीम मतलब क्या होता है बच्चों, कुल मिला के जो दूध में क्या निकलती है, हमारी मलाई निकलती है ना, ये मलाई को ही क्या बोला जाता है बच्चों, क्रीम बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। 1 ग्राम ऑफ कर्ड कंटेन 1 सेल्स ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बच्चों 1 ग्राम कर्ड में, 1 ग्राम दही में उपस्थित लैक्टिक जीवाणु की मात्रा कितनी होती है। 1 ग्राम दही ले लो आप लोग, कितने ग्राम, 1 ग्राम दही ले लो, इसमें कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसमें कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो छोटे छोटे जो आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो 1 ग्राम बैक्टीरिया मतलब 1 ग्राम दही में कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए बच्चों, लगभग 100 मिलियन, लगभग तो कितने, 100 मिलियन, मतलब 10⁸ ठीक है, 10⁻ कितना बच्चों, 8 इसका क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, इतने बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यदि आप इसको करेक्शन करोगे तो ये कन्वर्ट होकर कितना आ जाएगा, 100 मिलियन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, द चर्निंग इज द डन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ घी बाय अ डिवाइस कॉल्ड। ठीक है, घी बनाने की प्रक्रिया के दौरान चर्निंग किस यंत्र द्वारा की जाती। तो सबको पता है बच्चों की जो हम लोग घी बनाने के लिए जो चर्निंग करते हैं,
ठीक है। चर्निंग किस लिए किया जाता है बच्चों? चर्निंग का मतलब क्या होता है भाई, कुल मिला के आप घी बना रहे हो तो घी बनाने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है बच्चों? मथानी का। आपने देखा होगा किसका यूज करना पड़ता है बच्चों? मथानी से हम लोग घी बनाते हैं, अपने गाँव में देखा होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द स्टेबल पिंक कलर डेवलप विद द फर्फ्यूरल सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ HCl विल इंडिकेटेड। ठीक है, जो फर्फ्यूरल सॉल्यूशन होता है HCl की उपस्थिति में गुलाबी रंग दर्शाता है, तो ये किसके तेल में दर्शाता है बच्चों? जल्दी से बताइए, कमेंट्स कीजिए बच्चों। तो ये दर्शाता है बच्चों सूरजमुखी के तेल में। सनफ्लावर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम, सनफ्लावर आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, सनफ्लावर जिसका येलो फूल होता है, ठीक है, जो सूरज की तरफ मुंह करके होता है हमेशा, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। द क्या लिखा है? द एसेंशियल फैटी एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ घी। घी बनाने में जो वसी अम्ल का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? तो हर किसी को, बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई घी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों, जल्दी से बताइए। ठीक है, ब्यूटेरिक अम्ल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बच्चों? ब्यूटेरिक अम्ल का। इसका फॉर्मूला होता है C4H8O2। ठीक है, लगभग ये फॉर्मूला इसका होता है, याद रखेंगे आप लोग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड डिहाइड्रेटेड होल मिल्क एंड इज इंपॉर्टेंट बेस फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस स्वीट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि दुग्ध का अर्धपाचन निर्जलीकरण क्रिया में एक उत्पाद जो मिष्ठान बनाने के प्रयोग में किया जाता है। मतलब दूध को क्या कर दिया जाए? अर्धपाचन क्रियादार, मतलब टोटल क्या किया जाए? डाइजेस्टिव डिहाइड्रेट कर दिया जाए, मतलब उसमें पानी ना हो। तो पानी ना हो तो भाई क्या बनता है? वो छेना नहीं होता, छेना में पानी होता है। क्रीम में भी थोड़ा सा पानी होता है, बटर में भी थोड़ा सा पानी की मात्रा, लेकिन जो खोआ होता है उसमें पानी की मात्रा नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा खोआ हो जाएगा। ठीक है, इन द फॉलोइंग ब्रीड विच वन ऑफ द मीट टाइप। मीट किसका खाया जाता है बच्चों? आप लोग डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, तो मीट किसका बनाया जाता है, जल्दी से आप बताएंगे बच्चों। तो मीट जो बनाया जाता है बच्चों, बनाया जाता है कड़कनाथ का। ठीक है, ये फोटो जो ली गई है बच्चों, ये बालाघाट से हम लोग ने लिए थे, जब हम लोग एक बार बालाघाट घूमने गए थे। तो बालाघाट में कड़कनाथ का एक डेयरी फार्म लगा हुआ है हमारे यहाँ दोस्त का। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है? हमारा कड़कनाथ मुर्गा है जो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसके अंडे भी लगभग ब्लैक से होते हैं। तो आप लोग बताइएगा, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा मिलती है बच्चों। ठीक है, और ये लड़ाकू होते हैं, इनको लड़ने के लिए भी यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, जो पोएट्री होती है बच्चों, इज द वाइड टर्म इंक्लूड द रियरिंग ऑफ। जो शब्द होता है कुक्कुट, किन किन पक्षियों का समावेश करता है? तो बच्चों कुक्कुट में सिर्फ एक ही चीज आती है, क्या आता है बच्चों? भाई मुर्गे आते हैं, टर्की नहीं आता, ईमू नहीं आता। ठीक है, क्या आते हैं बच्चों? मुर्गी आती है इसमें। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, क्या आती है बच्चों? मुर्गी आती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 172 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, असील किस वर्ग में आते हैं बच्चों? तो असील किस वर्ग में आते हैं बच्चों? ये आते हैं एशियाई में। किस में आते हैं बच्चों? एशियाई में आते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, किस में आते हैं बच्चों? एशियाई में आते हैं। ठीक है, एशियाटिक होते हैं ये लोग। ठीक है, असील जो होते क्या होते हैं? एशियाटिक होते हैं। अब ये होते है क्या बच्चों? ये है हमारे मुर्गे। क्या है बच्चों? ये क्या है? मुर्गे ही हैं। ठीक है, मुर्गे मुर्गियां हैं बच्चों। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है बच्चों? यूपी में। कहाँ पाई जाती है? यूपी में। यूपी के बाद में आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे बच्चों? पंजाब वाले एरिया में। ठीक है, पंजाब के बाद में आपको राजस्थान वगैरह में भी देखने को मिल जाएंगे और आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगे। ये लड़ने वाले भाग, लड़ने में, जो जिनसे लड़ाई करवाते हैं ना, लड़ने में भाग लेते हैं। लड़ने में क्या लेते हैं बच्चों? भाग लेते हैं, याद रखेंगे। इनसे लड़ाई करवाते हैं। ठीक है, और काफी ज्यादा क्या होते हैं? तेज होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 173 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कुक्कुट के पूर्वज कौन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एंसेस्टर ऑफ पोल्ट्री। ठीक है, जो पोएट्री के जो है हमारा पोल्ट्री फार्म जो होता है बच्चों, तो जो कुक्कुट होता है, कुक्कुट के पूर्वज कौन? जैसे हमारे पूर्वज हम लोग बंदर को मानते हैं इंसानों के, तो इसके भी कोई पूर्वज होंगे, तो उसको कहा जाता है बच्चों रेड जंगल फाउल। क्या कहा जाता है? रेड जंगल फाउल कहा जाता है। हालांकि हमारे पास में इसकी इमेज नहीं है, लेकिन जो गांव में रेड कलर के हमको एक, ठीक है, मुर्गे दिखे थे, हमने उसकी एक पिक लिए थे, लगभग वो इस टाइप से होता है। ठीक है, ये नॉर्मल देसी प्रजाति है, आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका सिर में ऐसा लगा हुआ होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है, जनरली ये नहीं है, इस टाइप का होता है, क्योंकि ये पिक हमारे पास में रेड जंगल फाउल नहीं था। ठीक है, तो एक पिक मिली थी हम लोगों को। ठीक है, हम लोग रास्ते से जा रहे थे तो मुर्गा दिख गया था, तो ये लगभग इस टाइप की एक पिक होती है। ठीक है, तो वो रेड जंगल फाउल जो मुर्गे की प्रजाति, ये इनके क्या है बच्चों? पूर्वज माने जाते हैं, है ना। इस टाइप का होता है, सेम ये नहीं होता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। विच टाइप ऑफ ब्रीड इज एग टाइप? अगर नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित प्रजाति में से कौन सी अंडे देने वाली प्रजाति है? वही अंडे देने वाली प्रजाति कौन सी बच्चों? इनमें से मेन अंडे देने वाली प्रजाति कौन सी है? व्हाइट लेग हॉर्न। क्या है बच्चों? व्हाइट लेग हॉर्न जो है हमारी, सफेद लेग हॉर्न क्या है इसकी प्रजाति? ये सफेद वाली प्रजाति भी लगभग इस टाइप से होती है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, समथिंग इस टाइप की होती है, ये नहीं होती है, इस टाइप की जो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस टाइप की प्रजातियां होती है, ये आसानी से गाँव के क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएंगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर
टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर, ठीक है, कृत्रिम अंडा सेकने वाली मशीन, जैसे मान के चलो ओवन जो होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, ओवन वगैरह होता है ना जिसमें हम लोग खाना गर्म करते हैं, तो उस टाइप से अंडों को गर्म करते हैं, एक पूरी ऐसी मशीन होती है मान चलो फ्रिज जैसी, उसमें अंडे को क्या किया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर किया जाता है उस टेम्परेचर पर। तो वो टेम्परेचर कितना होता है, तो बच्चों जो टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है वो मिलता है 99.5 फ़ारेनहाइट। आंसर आपका करेक्ट होगा। जब भी आपको ये आंसर दिखेगा तो आप इन आंसर में भी टिक लगा सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आपको 99 से 100 फ़ारेनहाइट तक देखने को मिल जाता है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। वो लिखा है द प्रोसेस वाई विच फर्टाइल एंड अनफर्टाइल एग डिफरेंशिएट, उस क्रिया का नाम बताइए जो निषेचन योग्य या अनिषेचन योग्य अंडे में फर्क करती है। तो भाई दोनों में फर्क कौन करेगा भाई, डिफरेंशिएट लिखा मतलब क्या करेगा, डिफरिंग करेगा, ऑब्वियसली क्या करेगा, डिफरिंग करेगा, आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ मच स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्ड इन डीप लिटर सिस्टम। तो भाई जो डीप लिटर सिस्टम पद्धति में एक पक्षी के लिए कितने वर्ग फीट जमीन का भाग रखना चाहिए, किन के लिए बच्चों, मुर्गियों के लिए, ठीक है, जो मुर्गी के लिए कितने बाई कितने का हमको क्या रखना चाहिए, स्पेस रखना चाहिए। तो एक मुर्गी के लिए स्पेस कितना रखना चाहिए बच्चों, 1 वर्ग फीट का, 1 वर्ग फीट का स्पेस रखना चाहिए, 1 स्क्वायर फीट का क्या रखना चाहिए बच्चों, स्पेस रखना चाहिए एक मुर्गे के लिए, ऐसा माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच पिगमेंट इज गिवन टू द लेयर वर्ड फॉर येलो, ठीक है, कलरेबल ऑफ यॉग, जो यॉग वाला भाग होता है, जर्दी जिसको कहते हैं अंडे की जर्दी, जो येलो भाग होता है अंडे की जर्दी में, आप डायग्राम देख सकते हैं। ये जो अंदर वाला जो पिगमेंट होता है येलो कलर का, इस पिगमेंट जो होता है वो इसमें क्या होता है, तो बच्चों उसमें क्या होता है हमारा, ठीक है, जेंथोफिल होता है। क्या होता है बच्चों, जेंथोफिल होता है, याद रखेंगे, ये काफी ज्यादा पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जेंथोफिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेस इन, प्रकाश की तीव्रता किसमें कम होती है। तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है, ये तीनों नहीं है, मतलब आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इनमें से कोई नहीं आपका क्या आंसर होगा, प्रकाश की तीव्रता किस में कम होती है, ये आपको हमको आंसर देना होगा। कमेंट्स में जाइए और जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि मैंने आंसर बता दिया इनमें से कोई नहीं, लेकिन वो है क्या, वो एक्चुअली में है क्या, ये आप हमको बताएंगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लगभग प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 3 लाख, कितनी होती है बच्चों, 3 लाख के आसपास क्या होती है, यदि हम बताएंगे भाई 3 लाख क्या होती है बच्चों, प्रति किलोमीटर क्या होती है इसकी स्पीड होती है। आपको पता होगा कि इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 लाख प्रति किलोमीटर इसकी स्पीड होती है, ठीक है, जिसको फोटोन में बोलते हैं, जिसको किस में बोलते हैं, फोटोन, याद रखेंगे आप लोग, आपको पता भी होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करके बताइए कि प्रकाश की तीव्रता किसमें कम होती है बच्चों, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर बॉयलर वर्ड इज, जो बॉयलर वर्ड होते हैं हमारे, बॉयलर जो चलता है के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों, तो लगभग इसमें आएगा हमारा 1800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है बच्चों बॉयलर में। आपने देखा होगा जो बॉयलर जहाँ पर ये मुर्गियों को बांधते हैं, पूरे इस टाइप से पूरा बना होता है, मुर्गी उसके चारों ओर बैठ के अंडे देती रहती है, घूमती रहती है पूरे गार्डन में। तो जो गार्डन वगैरह होता है वो बॉयलर होता है, उसके लिए जो किलो कैलोरी की ऊर्जा पड़ती है वो 1800 के आसपास पड़ती है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करेंगे। या तो परसेंटेज में आ जाए, बाय चांस क्वेश्चन किस में आ जाए बच्चों, परसेंटेज में आ जाए, तो 18% के आसपास इसका आंसर आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ, प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ लेयर बर्ड इज, उत्पादन काल अंडा देने वाली मुर्गी में कितना होता है। तो बच्चों जो आपको आंसर मिलता है वो आंसर हम बता दें आपको, वो 23 से 24 सप्ताह मिलता है किसी भी बुक वगैरह में, या एनसीईआरटी की बुक वगैरह में आपको देखने को मिलता है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये आंसर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इसके नियर में कौन सा है, तो इसके नियर में आपको लगभग ये दिख रहा है 22 से 29 सप्ताह के आसपास में। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेट आंसर नहीं मिल रहा है तो आप लोग ये आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ये इस पर जाके एंड हो जा रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, ये बहुत कम हो जा रहा है, तो ये उसके एवरेज में आपको देखने को मिल रहा है बच्चों। इस टाइप से आप लोग को आंसर लगाना पड़ता है, वहाँ प्रेजेंट ऑफ माइंड भी काम पड़ता है पेपर में। अनदर नेम ऑफ रानीखेत डिसीज, रानीखेत का एक अलग से नाम क्या है। तो बच्चों इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई माउथ डिसीज नहीं है, रेबीज भी नहीं है, मार्क डिसीज भी नहीं है। उसका नाम क्या होता है बच्चों, न्यू कैटल डिसीज होता है। क्या होता है, न्यू कैटल डिसीज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बताइए। ऐसा कुछ नाम मिलता है आपको देखने को, ब्रूलेंट, ठीक है, न्यू कैटल करके मिलता है, वेरेन न्यू कैटल नाम मिल रहा है, इस टाइप से एक नाम मिलता है बच्चों, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, VN लिखते हैं। क्या लिखते हैं, VN करके लिखते हैं, याद रखेंगे बच्चों, है ना। ये आंसर हो गया। न्यू कैस्टल डिसीज को क्या बोलते हैं, रानीखेत डिसीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग 183। ऑरिजिन ऑफ द मुर्रा बफेलो,
तो जो मुर्रा प्रजाति होती बच्चों ये कहाँ पाई जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछे जाते हैं वैरायटी से कि वो कहाँ की वैरायटी है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों की जो भैंस होती बफेलो होती है, इसका जो हमारा नेम होता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका, आपको सबको पता होगा, बुबालिस, ठीक है, बुबालस, बुबालिस क्या होता है इसका बच्चों, साइंटिफिक नेम होता है। तो आप बताइए कि मुर्रा प्रजाति कहाँ की है बच्चों, जल्दी से, मुर्रा प्रजाति कहाँ की है बच्चों, हरियाणा की है, कहाँ की है, हरियाणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं जल्दी से। ऑरिजिन ऑफ द मेहसाना ब्रीड, जो मेहसाना ब्रीड होती है बच्चों, मेहसाना प्रजाति कहाँ की पाई जाती है, ये भैंस की बात कर रहे हैं, भैंस सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो मेहसाना प्रजाति कहाँ पाई जाती है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो मेहसाना प्रजाति कहाँ पाई जाती है बच्चों, गुजरात में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, गुजरात में मेहसाना प्रजाति पाई जाती है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ द, ठीक है, अमृत महल काऊ ब्रीड, जो गाय की एक प्रजाति है अमृत महल, ये अमृत महल कहाँ की प्रजाति है बच्चों, तो ये अमृत महल जो प्रजाति है बच्चों वो कहाँ की है, कर्नाटक की है। गाय की एक अमृत महल प्रजाति है वो कर्नाटक की। गाय की सारी प्रजातियों के बारे में आप लोग जरूर से पढ़ते जाइएगा बच्चों। और ऊपर बच्चों हमेशा सजेस्टेड का एक वीडियो आते हैं, सजेस्टेड की लिंक आती है, यदि आप वो वीडियो को भी देखना चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। अब ये वैरायटी कैसी होती है बच्चों, अमृत महल, ये अमृत महल जो होती है कम दूध देती है, कैसी देती है, कम दूध देने वाली वैरायटी, कम दूध देती है। साथ ही साथ में कैसे रंग कैसा होता है बच्चों, इसका खाकी रंग होता है, कैसा रंग होता है, खाकी रंग होता है, जो हमारा खाकी का कलर होता है ना, ठीक है, पुलिस वालों की जो वर्दी होती है ना उस कलर की क्या होती है बच्चों, ये गाय का कलर होता है। तो आप लोग देख लीजिए कि हाँ भी ये वाली, ठीक है, एरिया में नहीं है, यदि होगी तो बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट टाइम जरूर बताएंगे इसके बारे में। तो जो 186 नंबर का क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ द साहिवाल ब्रीड, साहिवाल आसानी से देखने को मिल जाती है, ठीक है, लाल कलर की होती है, हल्की सी आपने देखा होगा, कत्था कलर की, ठीक है। तो ये कहाँ की वैरायटी, तो बच्चों ये वैरायटी कहाँ की बच्चों, पंजाब की है, कहाँ की है, पंजाब की साहिवाल है, ठीक है, ये गाय है एक, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो द प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस इन इंडिया ड्यूरिंग 2010 एंड 2011 वाज अबाउट, कितने भारत में 2010 और 11 के दौरान दलहनी फसलों का उत्पादन कितना हुआ था। तो बच्चों ये रेशो कभी भी बदल के आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि भाई 2019 और 20 के बीच में कितना हुआ था, ठीक है, क्योंकि हर 10 साल के बीच में या फिर 2020 से 2021 के बीच में कितना हुआ था। तो ये प्रोडक्शन आपको हमेशा चेंजेस मिलता जाता है, ठीक है। इस बार जो प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, वो 18 मिलियन टन के आसपास हुआ था बच्चों। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है जो हमेशा क्या हो जाता है बच्चों, बदलते रहता है, तो इसको आप लोग अपडेट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों 188, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च इज लोकेटेड, केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पर है बच्चों, सबको पता होगा, जल्दी से बताइए कहाँ है, नागपुर में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है बच्चों, नागपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज लोकेटेड एट, तो इंडियन जो है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो ये कहाँ पर है बच्चों, हमारा भोपाल में है, कहाँ पर है बच्चों, भोपाल में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है बच्चों, भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड इज कॉल्ड, वायु की दिशा एवं गति मापने वाला जो यंत्र होता है बच्चों उसको क्या कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है, एनीमोमीटर होता है। क्या होता है बच्चों, एनीमोमीटर होता है बच्चों, इस चीज को याद रखेंगे। तो यही हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं बच्चों। यदि आप लोगों को लाइव क्लासेस लेना है तो हमारी लाइव क्लासेस बच्चों लगभग, ठीक है, 8 बजे से चालू होती, 10 बजे तक चलती है रात को डेली। ये एक नया बैच बना हुआ है बच्चों, यदि आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी बिल्कुल एक मिनिमम फीस है जो आपकी पूरी, तो अभी फिलहाल जो हमारे टॉप पेपर होने वाले हैं MPPAT, ठीक है, ICR या CGPAT की बात करें हम लोग, ठीक है, CGPAT की बात करते हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं हमारे जेट के एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बात करते हैं RAEO, ठीक है, कृषि विस्तार अधिकारी की बात करते हैं, या सैडो की बात करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी जो भी हमारे नॉर्मल एग्जाम एग्रीकल्चर से आप लोग दे रहे हैं, यदि उनके एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं बच्चों तो बिल्कुल उनके सब नए बैच चालू हुए हैं, ठीक है। अभी सेकंड बैच MPPAT का चल रहा है और CGPAT का चल रहा है। यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे व्हाट्सअप नंबर हमारा क्या है 9407384042 पर क्या कर सकते हैं बच्चों, व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं और लाइव क्लासेस ले सकते हैं जिसका बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट है। तो बच्चों यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।